60 कन्याओं को जन्म दिया। उन्हीं कन्याओं के द्वारा सारे संसार का विस्तार हुआ। 60 कन्याओं में से 27 चंद्रमा को ब्याह दी। 13 कन्या कश्यप ऋषि को ब्याही। दिति की बेटी रचना तुष्टा मुनि से ब्याही गई। उसी के 2 बेटा हुए, विश्वरूप और शंतवेश। विश्वरूप कुछ दिनों के लिए देवताओं के पुरोहित बने। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया। तुष्टा मुनि की बेटी के बेटा है, तो दैत्य इनके मामा लगते हैं। क्या लगते हैं? दैत्य इनके मामा का आप पद देते हैं। माँ जो जन्म देती है बच्चा, उसको एक बार बोलता है माँ। क्या बोलता है? और मामा को 2 बार माँ। तो पद किसका बड़ा हुआ? लेकिन मामा जी जो है ना, भांजे को पूछते ही नहीं। कुछ देने लेने की बात आ जाए तो कंजूसी करते थे, जबकि माँ को एक बार बोलता है माँ और मामा को 2 बार माँ, यानी डबल माँ, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रश्न कह रहा है। मामा का दर्जा ऐसा होता है। बोली वाकई बिहारी लाल की मामा लगते थे। जब यज्ञ करने लगे तो देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए तो कुछ आहुति दैत्यों के नाम की भी दे दी गई। इंद्र को पता चला तो तलवार से गुरु के 3 सिर काट दिए। गुरु हत्या लग गई इंद्र को। उन्होंने जब देखा कि भाई इन्होंने दैत्यों की भी आहुति दे दी। प्रबल करना है, बलवान करना है देवताओं को, लेकिन ये दैत्यों को प्रबल कर रहे हैं। इंद्र को जब पता लगा तो उन्होंने उनके सिर काट दिए और गुरु हत्या लग गई। इस हत्या को इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। पहला पृथ्वी, जो ऊसर जमीन होती, इसीलिए ऊसर होती है। दूसरा भाग जल को, जो काय के रूप में होता है ना, भाग के रूप में होता है, ये होता है। तीसरा भाग स्त्री को, जो रजो धर्म रूप में आता है। और चौथा भाग वृक्षों को, जो गोंद लगता है ना वृक्ष में, वो इस तरीके से उसको बांट दिया गया। परंतु तुष्टा मुनि को पता चला इंद्र ने मेरे बेटे को गुरु बनाने के बाद में मार दिया, तो यज्ञ किया और वृतासुर पैदा हो गया। इंद्र को मारने गया तो इंद्र भगवान के पास आया। भगवान बोले, दधीच ऋषि की हड्डियों से बने वज्र से वृतासुर का वध होगा। तो आप दधीच मुनि के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें, उनके शरीर की हड्डियां लाएं। और उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसे ऐसे ऋषि हमारी भारत भूमि पे हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, दधीच ऋषि ने अपने शरीर की हड्डियां दी, उसका वज्र बनाया गया और वृतासुर का वध हुआ। वृतासुर भगवान का भक्त था पर राक्षस बन गया, क्योंकि पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का राजा था। माता पार्वती के शाप से ये वृतासुर बना और मुक्त हो गया। दिति के 49 बेटा दैत्य ना बनकर देवता बन गए थे। और यही हमारे आदरणीय विधायक श्री गजेंद्र द्राल जी आए हैं। एक बार सभी तालियों से उनका स्वागत करेंगे और ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सदा इनके अंदर भी हृदय में सेवा का भाव रहे, क्योंकि ये भी एक तरीके से हमारे नगर के राजा हैं। तो नगरवासी सारी प्रजा है, तो ये सदा सेवा करते रहे, अपनी प्रजा की तन मन से हर समस्या का समाधान करते रहे।
बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की। पुंसवन व्रत के प्रभाव से ऐसा हुआ और ये मरुतगढ़ बन गए। हर प्रेरित अवसर चले मरुत 49 अट्टहास कर गर्जा कप बड़े लाग आकाश। बोलिए भागवत भगवान की। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आशीर्वाद और सदा धर्म को कुछ बोलेंगे कुछ जरूर बोलेंगे आप। होना भी चाहिए, ऐसा ही भाव होना चाहिए। हाँ, धर्म के बीच में राजनीति ना है। ये वाकई में मैं भागवत में ये पहली बार देखा है कि हमारे विधायक जी ने माइक लिया नहीं। ये तो कई जगह मैं भागवत में देखता हूँ, आते हैं ऐसे संतजन तो कुछ ना कुछ बोलते हैं कि लाओ कुछ बोलूंगा जरूर, है ना। कुछ शब्द राजनीति के भी हो जाते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा मैंने भागवत में जो हमारे विधायक जी ने कुछ नहीं कहा और भागवत को चलने देने का प्रयास किया। आएंगे, हम चलते हैं सभी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मैं एक कथा और आपको बहुत सुंदर सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बात और मुझे याद आ गई है। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने राजस्वी यज्ञ किया। प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा किसकी करनी चाहिए। जब यज्ञ किया तो यज्ञ में प्रश्न ये उठा कि सबसे पहले पूजा किसकी करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर जी खड़े हुए थे और भी सभी थे, तो सभी ने, युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन ने कहा कि भाई हमारे नजर में तो कृष्ण ही एक ऐसे हैं जिनकी सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। लेकिन वहां शिशुपाल भी था, तो शिशुपाल भगवान से वैर रखता है, द्वेष रखता है। शिशुपाल ने तुरंत खड़े होकर टोक दिया, बोले कि इस ग्वालियर की पूजा करनी चाहिए। अरे इसके माँ बाप का पता नहीं, ये ग्वालिया है,
सारे दिन गाय चराता है, कभी नहाता है या नहीं नहाता है, इस ग्वालियर की पूजा नहीं हो सकती। और बुरा भला कहने लगा, गाली गलौज करने लगा। अर्जुन ने मारने का प्रयास किया तो गोविंद ने रोक दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हमारे कृष्ण कितने कृपालु हैं कि जो एक बार इनकी शरण में आ जाता है, चाहे जितना बड़ा पापी हो, उसे अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। आज शिशुपाल भगवान को बहुत बुरा भला कहता है तो गोविंद ने कहा अर्जुन से कि आप रुक जाएं, मैंने इसकी माता को वचन दिया है कि इसकी 100 गलतियां मैं माफ करूंगा, और इससे आगे अगर इसने कोई भी गलती की, बराबर 100 गलतियां अगर की इसने, और 100 से एक भी ज्यादा गलती की, तो इसका फिर जो है ना कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये कृष्ण ने उनसे कहा था। आज शिशुपाल गालियां दे रहा है, सभी सुन रहे हैं। जब 101 गाली हुई तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और शिशुपाल का सिर जो है ना, सिर से धड़ से अलग हो गया, और शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, वो गोविंद के चरणों में समा गई। और ये वाकई बिहारी लाल की। ऐसे ही गोविंद ये भाव देना चाहते हैं, माता पिता जो हमारे संसार में हमें जन्म देते हैं, इस संसार में अगर उस परमात्मा के बाद कोई हमारा रक्षक है बच्चों का, तो माता ही पिता है, दूसरा और कोई नहीं हो सकता। उस परम पिता के अलावा अगर कोई दूसरा है तो कौन है? और माता पिता पे बच्चे भरोसा करते हैं, और जब वो भरोसा टूट जाता है ना, तो वही बच्चे भंवर में उलझ जाते हैं। इसीलिए माँ बाप पर सदा भरोसा रखें, क्योंकि माँ बाप भी एक ऐसे हैं जो हर उलझन को सुलझा सकते हैं। बोली बाती बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं इस तरीके से शिशुपाल का गोविंद ने उद्धार किया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, मैं एक और कथा आपको बहुत सुंदर सुनाता हूं, भक्त प्रहलाद की। बहुत ही सुंदर कथा है, ध्यान से सुनेंगे। वरहा अवतार लेकर भगवान ने हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया, तो हिरण्याक्ष का जब वध किया तो भाई था उसका हिरण्यकशिपु, भगवान से द्वेष मानने लगा कि नारायण ने हमारे भाई को मार दिया और मैं उनसे बदला अवश्य लूंगा, और तपस्या के लिए चला गया। मंदरागिर पर्वत पर जाकर उसने घनिष्ठ तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उसके शरीर पर दीमक लगने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। बोले प्रभु आप प्रसन्न हैं और कुछ हमें देना ही चाहते हैं, तो बोले आज हमें आप अमर का वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं भैया, तुम्हें अमर होने का कैसे वरदान दे दूं? बोले इसके अलावा आप जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। बोले पक्का? बोले हाँ, त्रिवाचा भरो। बोले आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा, लेकिन अमर का वरदान नहीं दे सकता। बोले ठीक है महाराज, तो ऐसा करो कि ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, मतलब ना आकाश में, ना धरती में, ना बीच में, ना दाएं ना बाएं, ना दिन में ना रात में। जितने वरदान याद आए मांगता रहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई शांत हो जाओ, तुमने तो वरदानों की झड़ी लगा दी। हेलो, मेरी माताओं बहनों, आज हमारे बीच में, हालांकि मुझे पता नहीं था, अभी पता चला कि भाई गजेंद्र को बुलाया गया था, और इस मंच के माध्यम से और आप सभी के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र के विधायक भाई गजेंद्र दराल का हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि वो
यहाँ पर मुंडगा गांव की भागवत कथा में पहुंचे हैं और गांव की तरफ से मैं भाई का स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। और इनके साथ आए हुए टीम के सदस्य सभी का स्वागत है। मुंडगा भागवत कथा 2025 दुर्गा माता मंदिर और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं भाई का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चीज का वो सारी का ऐसी धार्मिक जगह है किससे नहीं आप जो एक तो चीज है क्षेत्र में तो है का है एक आम आदमी आवे खरीद दे ना ये नहीं ले आ जाए बाकी और ये भाई हमारा हो सकता है कि पार्षद के इलेक्शन में आ जाए। ये छोटा भाई है। हेलो, ये छोटा भाई अपना अनिल है। आपने पोस्टर तो देखे होंगे, हो सकता है कि बीजेपी का कैंडिडेट बन जाए। हम कहते हैं कि भाई कैंडिडेट भी बने। बड़ा है गुरुजी है या ना ना या बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय। आज हिरण्यकशिपु ने कहा कि ब्रह्मा जी एक वरदान और दे दो। बोले बाकी तो सारे आपने दे दिए, मैं ये जो आपके 12 महीने बनाए हुए हैं ना, इनमें भी ना बना, ऐसा आशीर्वाद दे दो। बोले ठीक है एवं मस्तु। सारे आशीर्वाद ले लिए और ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब भाई राक्षसी प्रवृत्ति है इसकी, तो हिरण्यकशिपु की। इसने सारी सृष्टि को, मतलब सारी पृथ्वी पर अपना धीरे धीरे अधिकार जमा लिया। देवताओं को जीत लिया, अपना गुलाम बना लिया देवताओं को। इंद्र से ये झाड़ू लगवाता था, इंद्र से पानी भरवाता था और पवन देव से झाड़ू लगवाता था। सभी देवता बस में थे इसके, क्योंकि आशीर्वाद ऐसे मिल गए। अब कौन इसको मारे? सभी देवी देवता बड़ा परेशान भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तो नैया हमारी डुबो दी, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे दिए हैं ना महाराज। भगवान बोले आप सब्र रखें और सब्र का फल सदा मीठा होता है। समय जब आएगा तो सब अच्छा होगा। सभी देवताओं ने धीरज धारण किया। हिरण्यकशिपु की पत्नी है कयाधु। कयाधु जो है वो बड़ा सुशील है, हिरण्यकशिपु की तरह नहीं है। इसके चार पुत्र हुए, लेकिन प्रहलाद जी जो हैं ये छोटे हैं। गुरुकुल में जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, और गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। जो गुरुकुल बना हुआ था तो वो भी इसी का ही था, हिरण्यकशिपु का, इसी के नाम से। और हिदायत वहां दी गई कि भाई इसे जो हमारी संस्कृति है राक्षसी प्रवृत्ति की, ये सारी समझाई जाए हमारे पुत्र को। लेकिन प्रहलाद जी गर्व से ही भगवान की महिमा को जानते थे और याद थी, क्योंकि नारद जी ने ये सब महिमा उनको सुनाई थी। जब
नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो कयाधु को लेकर जा रहे थे तो नारद जी ने रोका, बोले कि इनको आप मत ले जाओ, इसके गर्भ से जो बालक होगा वो भगवान का भक्त होगा और वही आप सबकी रक्षा करेगा, इसलिए इनको छोड़ दो। इंद्र ने विचार किया कि ये राक्षस का वंश है, कहीं ऐसा न हो पिता ऐसा है पुत्र भी ऐसा होगा, लेकिन वहां नारद जी ने समझाया कि यही शिशु सभी देवताओं की रक्षा करेगा और आप सबको बंधन मुक्त करेगा। आज प्रहलाद जी को भेज दिया गया पढ़ने के लिए। जब प्रहलाद जी वहां पहुंचे स्कूल में तो जो वहां के टीचर थे जो पढ़ाने लगे तो अपनी विद्या पढ़ा रहे, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुदेव ये विद्या कुछ अच्छी नहीं लगती है, मैं आपको एक विद्या पढ़ के सुनाता हूं, आप इसका आनंद लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, बोले नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हे राधे कृष्ण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, हरे नारायण नारायण हरि हरि, हरे नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए नारायण भगवान की। भाई गजेंद्र की तरफ से 11,000 का योगदान दिया गया है इस महाभागवत में। एक बार जोरदार अपन सभी कर रहे हैं, भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। ले लो जी पंडित जी। बोलिए दादा भैरव की, दादा भैरव की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री दुर्गा माता की जय। सबसे पहले तो मैं आज जो इस इतनी सुंदर जगह है जो टोडरमल चौक के और दादा भैरव के इस प्रांगण में और मुंडका गांव के इस प्रांगण में जो ये भागवत कथा, सबसे पहले जिनकी मुखवाणी से इतनी सुंदर भागवत कथा और इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें मेरी माताएं बैठी हैं और ठीक सामने दुर्गा माता का मंदिर है, तो ऐसे गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपनी मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ
और दादा भैरव और दुर्गा माता के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम सबको ऐसे ही खुशहाल रखे, हम सबको समृद्ध रखे। और मैं तो कहता हूँ कि हर चौराहे के ऊपर ये जो मेरे सनातन धर्म की पहचान है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसके एक एक शब्द में मेरे उस सनातन धर्म के संस्कार हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्गों के प्रति भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, जो हमें अपने समाज को साथ लेकर चलने की भी प्रेरणा देते हैं, और जो हमारे देवी देवताओं के प्रति जो हमारी ये जो एक अंदर से जो भाव निकलता है कि जब भी हम कष्ट में होते हैं और अपनी देवी देवताओं के सामने कोई प्रार्थना करते हैं तो वो अवश्य ही पूरी होती है। ये मेरे सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है, यही मेरी देवी देवताओं का हम सब पे आशीर्वाद है। तो मैं इस भागवत कथा के जो हमारे पूज्य गुरुजी हैं उनके भी चरणों में प्रणाम करते हुए आपका इस दादा भैरव की इस धरातल पर, इस मुंडका गांव के टोडरमल चौक के इस प्रांगण में आपका हृदय की गहराइयों से आभार करता हूं। और मुझे बुलाकर जो मुझे मान सम्मान आपने दिया, इसके लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। और मुंडका गांव का तो मुझ पे इतना आशीर्वाद है जिसका मैं कभी ऋण उतार ही नहीं सकता। मेरे ऊपर तो दादा भैरव का कुछ विशेष ही आशीर्वाद है। और ये जो मेरी माताएं हैं, इन्होंने भी दिन रात मेरे लिए मेहनत की। तो मैं आप सभी को इस भागवत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और फिर से दादा भैरव के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि वो सदैव हम सबको ऐसे ही खुशहाल रखे, समृद्ध रखे, संगठित रखे, एकत्रित रखे, और हर गली चौराहे के प्रांगण में ऐसे ही हमारी भागवत होती रहे। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री दुर्गा माता की, दादा भैरव की, दादा भैरव की जय हो। एक बार जोरदार तालियां। हाँ, और मैं भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि विधायक जी भी तरक्की करें, मंत्री बने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बने। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारी ये संस्कृति है, जब भी कोई अतिथि आता है उसका स्वागत जरूर करना चाहिए। आएंगे हम सभी भागवत में पुनः प्रस्ताव करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज प्रहलाद जी आनंद ले रहे हैं भजन के माध्यम से। जब ये भजन ध्वनि हुई और करतल ध्वनि हुई, यानी तालियां बजी, तो जितने भी वहां बच्चे और पढ़ने वाले थे, एक दूसरे को जो छूते, जिसने प्रहलाद जी को छू लिया वो गाने लगा, और उसने अगर किसी और को छू लिया तो उसको भी वही भक्ति का रंग चढ़ गया। ऐसे धीरे धीरे सारे बच्चे भगवान का भजन करने लगे। मास्टर ने जब सुना गुरु जी ने तो आए, जब प्रहलाद जी को पकड़ा तो वो भी भूल गए और गाने लगे। क्या गाने लगे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो बांके बिहारी नंदलाल में, वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। क्या गोविंद हमारा ही है? हमारा है, आपका नहीं है? दोनों हाथों की तालियां उठाते हुए और कहना है कि गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी आनंद लेने लगे। सभी बच्चों ने पूछा कि प्रहलाद एक बात बताओ,
मैंने अपने जीवन में ये नाम पहली बार सुना है। और ये नाम आपने कहां से सीखा है? इसमें बड़ा रस है। जो कानों में जाता है तो रस होने जाता है। प्रहलाद जी से पूछा सभी ने, बच्चों ने, उन्होंने कहा कि ये रस जो है ना, मैंने अपनी माता के गर्भ में नारद जी से सीखा, गर्भ में। इसीलिए इस रस का आनंद आज भी मैं ले रहा हूं और आज से आप लोग भी लोगे, क्योंकि ये एक बार जिसके कानों में रस चला जाता है ना, तो दूसरा रस भाता नहीं। एक दिन ऐसे ही समय चल रहा था तो हिरण्यकशिपु आ गया स्कूल में घूमने के लिए, भाई देखे कैसी पढ़ाई चल रही बच्चे की। और वो अचानक पहुंच गया, बताया नहीं, ताकि देखे भाई क्या पढ़ रहा हमारा बच्चा। और जब वो पहुंचा तो प्रहलाद जी को देखा तो प्रहलाद जी आए, पिता की गोद में बैठे। उसने हृदय से लगा लिया और पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले पिताजी बहुत बढ़िया चल रही है, बड़ा आनंद है। बोले गुरुजी ने क्या पढ़ाया है बताओ, और जो भी अच्छा आपको पढ़ाया है वो सबसे अच्छा हो वो बताओ। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले जो सबसे अच्छा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। बोले सुनाओ। प्रहलाद जी सुनाने लगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब ये नाम सुना तो प्रहलाद जी को गोद से छिटक दिया। बोले ये तुम्हें किसने पढ़ाया? गुरु जी को बुलाया गया। बोले भाई यार क्या पढ़ा रहे हैं आप, हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। बोले ये हमारे भैरी का नाम ले रहा है, विष्णु का नाम ले रहा है, आपने ये पढ़ाया है? बोले महाराज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, आप चाहे जिसकी कसम ले ले, गंगा जमुना की चाहे जिसकी कसम ले, लेकिन प्रहलाद कहां से पढ़ के आया ये मुझे भी नहीं पता। और इसने सारे बच्चों को ये पढ़ा दिया। आज तक हम बूढ़े हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन प्रहलाद को जो भी छू लेता है वो यही गाने लगता है। हिरण्यकशिपु ने डांट कर कहा कि अब अगर आपने दोबारा ये सब सिखाया या मैंने सुना इस नाम को प्रहलाद के मुख से, तो सबसे पहले तुम्हारी गर्दन जो है ना काट दी जाएगी। प्रहलाद को तो मैं बाद में निपटूंगा। अब भैया गुरुदेव तो बहुत डर गए, प्रहलाद जी से कहने लगे कि महाराज हम पे कृपा करो। बोले गुरुदेव अगर कृपा चाहते हो तो गोविंद के रंग में रंग जाओ। उनके रंग में रंग गए तो संसार में कोई ऐसा नहीं जो आपको मार सके, हमारे पिता भी आपको मार नहीं सकते। ये नाम ऐसा शस्त्र है। आज प्रहलाद जी ने उस नाम को छोड़ा नहीं। समय बीता, जब पता लगा हिरण्यकशिपु को प्रहलाद जी को मारने का बड़ा प्रयास किया, जहर दिया, माता के माध्यम से जहर दिलाया, पहाड़ों से गिराने का प्रयास किया, हाथियों के माध्यम से मारने का प्रयास किया, जितने उपाय थे कर लिए, लेकिन प्रहलाद जी हर बार बच जाते। अंत में प्रहलाद जी को पकड़ लिया उसने, और वहां एक खंबा पड़ा हुआ था लोहे का। उस खंबे को तपवा लिया, गरम करवा लिया। आज हिरण्यकशिपु देखो कितना अपने पुत्र के प्रति द्वेष रख रहा है। वो भूल गया कि हमारा पुत्र है, क्योंकि बैर किससे है? विष्णु से। और हमारे प्रहलाद जी किसका नाम ले रहे हैं? बड़ा प्रयास किया, बुआ होलिका को भी बुलाया, जलाने का प्रयास किया, लेकिन एक चूनर थी जो बुआ होलिका ने कहा कि ये चूनर ऐसी है हमारे पास ब्रह्मा जी की,
कि मैं ओढ़ लूंगी और बैठ जाऊंगी अग्नि में प्रहलाद को लेकर, ये जल जाएगा लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो चूनर उड़ के भक्त के लिपट गई और बुआ होलिका जल के। इसीलिए प्रहलाद जी का जयकारा लगाना चाहिए। लेकिन हम जयकारा किसका लगाते हैं? होलिका का। लगाना किसका चाहिए? भक्त का। और सच्ची दरबार की जय। और दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने। आज प्रहलाद जी को खंबा दिखाया जा रहा है और ये गर्म खंबा है, इस पर तुम्हें बांध दिया जाएगा। और ये जो खड़क देख रहे हो ना, ये तलवार, इससे तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन प्रहलाद जी डरने वाले कहाँ हैं? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल नबा का कर सके चाहे जग भैरी होए। कुछ नाम जरूर बोल देते। और दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने। कौन कह रहा है? प्रहलाद जी। सिंगल में, सिंगल में, सिंगल में। दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने। कोई शाम का दीवाना तो बने, कोई शाम का दीवाना तो बने। दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने। दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने। कोई शाम का दीवाना तो बने, कोई शाम का दीवाना तो बने। दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने। दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने। कोई शाम का दीवाना तो बने, कोई शाम का दीवाना तो बने। मीठी मीठी तालियों के साथ कहते हैं कि पिताजी सुनो। अरे झुमकिया राणा ने देखो मीरा जी को जहर दिया, जानते चलो का अमृत मीरा ने वो जहर दिया। जानते अमृत चरों का पिया ने वो जहर दिया। सर्पों से भी राणा जी ने, सर्पों से भी राणा जी ने मीरा जी को तंग किया। पेश न आई राणा की मीरा ने हंस कर ये कहा। पेश न आई राणा की मीरा ने हंस कर ये कहा। राणा ने भी बड़ा प्रयास किए, पूरे परिवार ने प्रयास किया कि मीरा गली गली ये गोविंद की मूर्ति लेकर नाचना छोड़ दे, गोविंद का नाम छोड़ दे। लेकिन मीरा बोली मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, इस संसार के पति को भी छोड़ दूंगी, लेकिन अपने गोविंद को नहीं छोड़ सकती। तो प्रहलाद जी कहते हैं सुनो पिता, अरे दीवाना तो बने, ये मीराबाई कह रही है, दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने।
का दीवाना तो बने, कोई श्याम का दीवाना तो बने। जय हो भक्तवत्सल भगवान की। क्या यहाँ कोई मीराबाई नहीं है जो खड़ी हो जाए हमारे गोविंद के लिए? हाँ, क्या बात है, आ जाएंगे। अरे कोई श्याम का दीवाना तो बने, कोई श्याम का दीवाना तो बने। क्या बात है भैया। टपटे खंबे सब, टपटे खंबे से लगाने जब चले प्रहलाद को, टपटे खंबे से लगाने जब चले प्रहलाद को, वो बड़े नौकर सदीना तरस आया बाप को, वो बड़े नौकर सदीना तरस आया बाप को। जितने भी वहाँ नौकर खड़े थे सेवादार, वो उनकी आंखों में अश्रु आ गई कि छोटा सा बालक, ये पिता कितना दुष्ट है, तपते हुए खंबे से इस बालक को बांधने का प्रयास कर रहा है। तपते खंबे से लगाने जब चले प्रहलाद को, तपते खंबे से लगाने जब चले प्रहलाद को, बड़े नौकर सदीना तरस आया बाप को, बड़े नौकर सदीना तरस आया बाप को। खंबे पे चीटी बन करके, खंबे पे चीटी बन करके श्याम सुंदर आ गया, खंबे पे चीटी बन करके श्याम सुंदर आ गया। तपते हुए उस खंबे पर, जो लोहे का खंबा अग्नि की तरह तप रहा था, उस खंबे पर प्रहलाद जी की जब दृष्टि गई तो देखा तो उस गर्म खंबे पर एक चीटी रेंग रही है, चीटी रेंग रही गर्म खंबे पर। प्रहलाद जी ने देखा और कहा, पिताजी खंबे पे चीटी बन करके श्याम सुंदर आ गया, खंबे पे चीटी बन करके श्याम सुंदर आ गया। देख के प्रहलाद ने तब बाप से फिर ये कहा, देख कर प्रहलाद ने फिर मुस्कुरा के कहा, क्या कहा? पिताजी सुनो, अरे दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने, दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे जो गोविंद के दीवाने, ताली लाके ये बात। अरे कोई श्याम का दीवाना तो बने, कोई श्याम का दीवाना तो बने, दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने, दीवाना तो बने, मस्ताना तो बने। कोई श्याम का दीवाना तो बने, कोई श्याम का दीवाना तो बने, कोई श्याम का दीवाना तो बने, कोई श्याम का दीवाना तो बने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी ने देखा अग्नि जैसे खंबे पर जो तप रहा है, अग्नि की तरह लोहे का खंबा, उस पर चीटी रेंग रही है। तो हमारे प्रहलाद जी निर्भय हो गए और बोले, ये हमारे गोविंद के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता, हमारे ठाकुर जी के अलावा कोई दूसरा नहीं। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने तलवार खड़ग से निकाली प्रहलाद जी को मारने के लिए, वैसे ही वो खंबा फट गया।
और भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। हमारे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, आप विचार करें। हम लोग इस पिता की चरणों तक जाने में डरते हैं, लेकिन प्रहलाद जी हमें ये याद दिलाते हैं कि जो इसके चरणों में आ जाता है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। एक बार जो इसका हो जाता है फिर ये हमेशा के लिए उसको अपना बना देता है। आज भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा लिया हाथों से और संध्या का समय हो रहा है और दहलीज पर जो महलों की दहलीज है उस पर बैठ गए और अपनी जंघाओं पर उसको रख लिया। बोले महाराज अब आप अपने वचन याद करें जो ब्रह्मा जी ने दिए। बोले संध्या का समय हो रहा है। बोले हाँ, ना दिन है ना रात, सूरज की लालावी है, इसको बोलते हैं संध्या का समय। ना दिन और ना रात। इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, इस समय दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए, इस समय भोग विलास नहीं करना चाहिए और दहलीज पर तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। और हमारा शास्त्र कहता है जब भी दहलीज से निकले किसी भी कार्य के लिए तो भगवान नरसिंह का एक बार नाम जरूर लें। तो भगवान नरसिंह आपकी रक्षा जरूर करें। दहलीज जब हम लाएंगे बाहर खाएं तो नरसिंह भगवान का जरूर ध्यान करना है, ये शास्त्र कहता है। आज भगवान ने सारे वचन याद दिलवाए। बोले सारे वचन याद कर लो, दिन रात तो नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं हो, अंदर बाहर तो नहीं, बोले दहलीज में हो। बोले महाराज ये सब वचन ठीक है, लेकिन हमने एक वचन मांगा था कि जो ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में इनमें मरूंगा ही नहीं। बोले उसकी भी मैंने व्यवस्था कर ली तुम्हारे लिए। बोले तुम्हारे लिए अब मैं जो ना एक महीना और उत्पन्न कर देता, 13वां महीना बना देता। बोले अब तो खुश हो। बोले ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाते हैं। आज भगवान ने वो सारे वरदान याद दिलाए। और एक बात और कहीं देख लो, हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं है, ना मैं नर हूं ना जानवर हूं। देख लो, मुझे देख लो, ये मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में भी नहीं हूं, ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया है। और ये नाखून जो है ना, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, कुछ भी नहीं है। भगवान ने सारे वचन याद दिलाए और अपनी जंघाओं पर लिटाकर उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और उसकी आंतों को निकालकर अपने गले में पहन लिया। आज नरसिंह भगवान गरज रहे हैं, जितने भी देवी देवता हैं आसमान के माध्यम से देख रहे हैं। बोले कि ये भगवान का ऐसा रूप मैंने कभी देखा नहीं। सभी घबरा रहे। ये विराट रूप। नारद जी ने विचार किया कि भाई इनको शांत कैसे किया जाए। लक्ष्मी मैया जी के पास गए बैकुंठ धाम में। बोले कि देवी आप यहाँ बैठी हैं, आपके पति जी आपको याद कर रहे हैं, भगवान की आरती नहीं उतारोगी, चलो। तो लक्ष्मी मैया ने सोने की थाली सजाई, आरती के लिए आए। बोले भगवान की आरती बहुत दिन हो गए, कई दिन से नहीं आए वो। हाँ कह के गए थे कि अभी आ जाऊंगा शाम तक, और अभी आए नहीं है। आरती उतारने आए, आरती सजा करवाए, रूप देखा तो भयभीत हुई, फिर मन में आए नहीं हमारे पतिदेव हैं भाई। जब पास में गई तो भगवान नरसिंह ने गर्जना कर दी और माँ लक्ष्मी ने थाली वहीं फेंकी, कहीं नहीं रुकी, सीधा बैकुंठ। बोले कि भैया ये रूप तो हमने भी ऐसा कभी नहीं देखा है। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कि भाई इनका क्रोध कौन शांत करे। नारद जी ने प्रहलाद जी को लिया, आगे कर दिया। बोले पुत्र आप ही इनका क्रोध शांत कर सकते हैं। आज प्रहलाद जी गए, भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया
और अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं। ये देखिए भक्त और भगवान का प्रेम। प्रहलाद जी गदगद हो गए। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, क्या चाहते हो, जो भी मांगना चाहो मांग लो। आज सभी देवी देवता भयभीत हैं। जब प्रहलाद जी के तो क्रोध शांत हुआ तो सभी ने देवताओं ने भगवान के पुष्प की वर्षा की। सभी आनंद ले रहे हैं भक्त और भगवान का। तो सभी देवता विचार कर रहे हैं कि बताओ कैसे हैं ये, कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। अगर मैं होता ना तो क्या क्या मांग लेता। आज भगवान ने प्रहलाद पे कृपा की और प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु अगर हम पे कृपा करना ही चाहते हैं तो हमारे पिता ने जो आप पर अत्याचार किए हैं, इतनी कृपा करना कि इन्हें अपने चरणों में जगह दे देना, इनकी अधोगति ना हो, शदोगति हो, ऐसी कृपा करना। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भक्त और भगवान का मिलन हुआ। बोलिए बाके बिहारी लाल की। प्रहलाद जी कुछ समय बाद भ्रमण करते करते जब भगवान वहां से चले गए आशीर्वाद देकर, प्रहलाद जी सुदूर जंगल में चले गए, दत्तात्रेय जी से मिले। प्रहलाद जी को वैराग्य, त्याग, ये सब सिखाया, वर्णन किया दत्तात्रेय जी ने। प्रहलाद जी गदगद हो गए ये सब सुनकर। दत्तात्रेय जी के मुख से सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया है परीक्षित। यही प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। बोल बाके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इसके तत्पश्चात मैं एक और तुम्हें भक्त की कथा सुनाता हूं बहुत सुंदर, कि भगवान नरों पे तो कृपा करते ही हैं और देवताओं पर भी कृपा करते हैं, लेकिन पशुओं पर भी कृपा करते हैं। हमारे प्रभु जो भाव से जिसको जो बुला लेता है, फिर वो कोई भी हो, वो ये नहीं देखते हैं किस जाति से, वो केवल कृपा करते हैं। तो आएंगे हम सभी गजेंद्र मोक्ष की तरफ चलते हैं, गजेंद्र की कथा श्रवण करते हैं। सुखदेव जी बोले परीक्षित, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। प्रभु कितने दयालु है। त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, 10,000 योजन में फैला हुआ है। एक पर्वत है बहुत विशाल, वो बहुत बीच में फैला हुआ है और बहुत सुंदर सुंदर फूल है, वन है, वृक्ष है और बहुत ही सुंदर झरने झर रहे हैं, नदियां हैं। उसकी शोभा बहुत ही सुंदर है और उस वन में एक हाथी रहता है, गजेंद्र। गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता है और उसके कई पत्नियां हैं और बच्चे हैं। आनंद होकर रहता है और उससे छोटे छोटे जितने भी जीव हैं वो सभी डरते हैं क्योंकि वो राजा है। एक समय की बात, गजेंद्र अपने पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ घूमता हुआ एक सरोवर के किनारे पहुंच गया। सरोवर के किनारे जब पहुंचा तो उसमें घुस गया और क्लोहल करने लगा। हाथियों का स्वभाव होता है कि वो सूंड में पानी भरते हैं और अपने शरीर पर डालने लगते हैं। उसके बच्चे, उसकी पत्नियां और स्वयं वो सब आनंद ले रहे हैं जल का। उस जल में एक मगर रहता है, इसको हम मगरमच्छ बोलते हैं ना। ये जल में बहुत प्रबल हो जाता है, इसमें इसकी जो शक्ति है ना जल में बहुत बढ़ जाती है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब गजेंद्र ने उसमें प्रवेश किया, उस सरोवर में जो मगरमच्छ था, मगर उसने उसका पैर पकड़ लिया और जल की तरफ खींचने लगा। लेकिन हाथी बलवान था, कुछ समय तो उसे पता ही नहीं लगा।
धीरे धीरे जब उसके पैरों से रक्त प्रवाह होने लगा और समय बीतने लगा, वो कमजोर पड़ने लगा। जब कमजोर पड़ने लगा तो उसे एहसास हुआ कि मुझे जल की तरफ कोई खींच रहा है। तो उसने अपनी पत्नियों से कहा कि देवियों, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जल के अंदर कोई मुझे खींच रहा है, मेरे पैर को पकड़कर आप हमारी सूंड को पकड़े और हमें बाहर खींच कर ले चले। सभी ने प्रयास किया, पत्नियों ने, बच्चों ने प्रयास किया निकालने का जल से, लेकिन ग्रह इतना प्रबल था कि गज का पानी में जोर नहीं चला। अंदर को खींचने लगा तो पत्नियों ने और बच्चों ने, सभी ने धीरे धीरे देखा कि 10-15 दिन हो गए, भूख प्यास से बेचैन है। अरे भाई ये तो मर ही रहे, मैं क्यों साथ में प्राण दूं। पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, बच्चों ने भी छोड़ दिया। आज सभी जाने लगे, हाथी गजेंद्र सबको पुकार रहा है कि अंत समय मुझे छोड़कर बच जाओ, ऐसी परिस्थिति में, विपत्ति में। लेकिन आज कोई साथ नहीं दे रहा है। आज गजेंद्र ध्यान करता है क्योंकि भगवान की स्तुति में जानता नहीं है। मन में विचार आया कि जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, हमें बनाया है, उस भगवान को याद करें। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? गजेंद्र। आएंगे हम सभी प्रार्थना करेंगे भजन के माध्यम से। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, 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 हे गोविंद हे आज जाकर करते जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, जीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, तू गयो सिंधु के किनारे, जीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, जीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रह चरण के पखारे, सिंधु बीच बचत सिंधु बीच बसत ग्रह चरण के पखारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। और ये ग्रह और कोई नहीं है, ये हम सबके साथ है। इस ग्रह रूपी मृत्यु से बचना है तो गोविंद को पुकार लो कि गोविंद आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। दोनों हाथ उठा के ये समर्पणता का भाव है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, चारों पैर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, चारों पैर युद्ध भयो ले गयो किनारे, चारों पैर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, चार पैर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, द्वारिका में शोर भयो, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारो, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारो।
ये गजेंद्र की आवाज कहां तक पहुंची? द्वारकाधीश, द्वारका। भगवान ने क्या किया? शंख चक्र गदा पदम करुण ले पधारे, शंख चक्र गरुण ले, शंख चक्र गदा पदम करुण ले पधारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन। बोलिए गोविंद भगवान की। जब गजेंद्र ने स्तुति की कि कोई नाम तो जानता नहीं, बोले जिसने इस सृष्टि को बनाया है, चला रहा है, इसने हमें भी बनाया है, वो आकर हमारे प्राणों की रक्षा करे। आज भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि भैया गरुड़ जी जल्दी करो, हमारा भक्त हमें पुकार रहा है, कहीं डूब ना जाए। गरुड़ जी को भी यहाँ अभिमान हो गया। गरुड़ जी ने विचार किया कि भगवान का काम भी हमारे बिना चलता नहीं है। जब अगर मैं नहीं हूं ना तो भगवान कहीं जा नहीं सकते। भगवान ने सोचा कि गरुड़ जी को जो अभिमान हुआ, पहले इनका अभिमान दूर करूंगा, गजेंद्र को तो मैं बचा ही लूंगा। गरुड़ जी ने कहा कि महाराज बस दो, थोड़ा टाइम दो, तैयार हो जाऊं, अभी आता हूं। और गरुड़ जी तैयारी कर रहे हैं। भगवान करे भाई जल्दी चलो, हमारा भक्त बुला रहा, कहीं डूब ना जाए। गरुड़ जी बोले महाराज जल्दी मत करो, थोड़ी देर रुक जाओ, तैयार हो। जब गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने कहा चलो महाराज बैठो, चलो अब मैं तैयार हूं। तो भगवान ने अपनी कन्नी उंगली रख दी इनके ऊपर, बाएं हाथ की। बोले गरुड़ जी चलो, अब हमें लेकर चलो, हमें उड़ा लो। गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान क्या मजाक कर रहे हो आप, बैठो आप। बोले कि नहीं, ये उंगली मैंने रख दी, आप उड़ो, हमें लेकर चलो। गरुड़ जी ने इतने पंख फड़फड़ाए, पसीने पसीने हो गए, सारे पंख बिखरने लगे, लेकिन उड़ नहीं पाए। अंत ये हुआ कि भगवान के चरणों में अपने सिर को झुका दिया कि प्रभु ये हमें अभिमान हो गया था कि मैं आपको उड़ाता हूं, मैं आपको उड़ाकर ले जाता हूं, ऐसा नहीं है। केवल आपकी कृपा से मैं उड़ता हूं, मैं आपको नहीं उड़ाता हूं, आप मुझे उड़ाते हैं। आज भगवान ने देखो, भगवान हमेशा ऐसी कृपा करते हैं, परीक्षा लेते हैं। जब भी भक्त के अंदर अभिमान आता है ना, तो भगवान किसी ना किसी रूप में अपने भक्त का अभिमान दूर कर देते हैं, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहां अभिमान रहता नहीं, तो भगवान आ जाते हैं। आज गरुड़ का अभिमान दूर किया है भगवान ने, गजेंद्र को बचाया और ग्राहक को मार दिया, अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र को बचा लिया। और ग्राहक के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, गोविंद के चरणों में समा गई। जब गजेंद्र ने यह देखा कि भगवान ने इसको सदगति दे दी, गजेंद्र ने कहा कि प्रभु इसको आपने सदोगति दी, पुकारा मैंने आपको और आप सदगति इसको प्रदान कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने कुछ सहयोग किया था, क्योंकि वहां सरोवर में एक पुष्प था कमल का, तो उसने सूंड में लिया था और भगवान को पुकारा था, वो अर्पण किया था। इसीलिए कथा भागवत में मंदिर में मित्र के यहाँ रिश्तेदारी में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं कभी जाना चाहिए ऐसे स्थानों पर। आज भगवान ने कहा कि गजेंद्र, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि जो हमारे भक्त के चरण पकड़ता है ना, अपने भक्त को तो मैं तार ही देता हूं, लेकिन जो हमारे भक्त के चरण पकड़ता है ना, उसको मैं पहले तारता हूं, क्योंकि ये इसने हमारे भक्त के चरण पकड़े, इसलिए मैंने इसको पहले तारा है और आपको तो तार ही दूंगा। आज भगवान ने इस तरीके से गजेंद्र की रक्षा की। सुखदेव जी ने बहुत ही सुंदर ये लीला सुनाई। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। इधर दुर्वासा ऋषि की भी बहुत सुंदर कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान के धाम को गए और अपनी प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा ऋषि
उस माला को लेकर इंद्र के पास गए। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को सुंदर भोजन कराया। उन्होंने वह माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने वो माला हाथी को पहना दी। इंद्र ने वो माला अपने हाथी के गले में डाल दी। भाई वो जानवर है, और जानवर का स्वभाव क्या है? उसने वो माला सूंड में ली और पैरों से कुचल दी। जब वो दुर्वासा ये देखा, इंद्र को श्रापित कर दिया कि तुम जाओ, श्रीहीन हो जाओ। इसीलिए कभी भी प्रसादी माला या भगवान का प्रसाद अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद ही भगवान का साक्षात स्वरूप है। हम कहते हैं ना भगवान का दर्शन नहीं किया, ये साक्षात दर्शन है। प्रसाद क्या है? भगवान का साक्षात्कार है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ, देवता पराजित हो गए। फिर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें नारायण की शरण में ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हो गए। बोले आप सब दैत्यों से मित्रता करें, समुद्र का मंथन करें। और सभी ने ऐसा ही किया। समुद्र मंथन किया गया। देवताओं ने दैत्यों ने मंथन किया। भगवान ने यह माध्यम दिया है, क्योंकि भगवान लीला कराते हैं। मंदराचल पर्वत को लाया गया, बाष्पोनाग की रस्सी बनाई गई, मंथन किया गया। भगवान ने भी आकर सहयोग किया। कई रत्न निकले, लेकिन जब वो पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान ने यहाँ कश्यप का रूप बनाया और उस पर्वत के नीचे जाकर विद्यमान हो गए, ताकि वो डूबे ना। बोले कश्यप भगवान की जय। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या से क्या नहीं करते, कि भक्तों के लिए क्या क्या न किया, राधा के पिया राधा का पिया। आज समुद्र मंथन किया देवताओं ने, दैत्यों ने। बहुत रत्न निकले, 14 रत्न निकले। सभी रत्न बांट दिए गए। अमृत कलश निकला। जब अमृत कलश निकला तो दैत्यों ने छीन लिया और लेकर भाग गए। अब सभी देवता भगवान के पास गए। बोले प्रभु, ये जो दैत्य है ना, अमृत कलश ले गए हैं और ये पी लेंगे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो। आज भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और जाकर जहां दैत्य बंटवारा करने जा रहे थे, आपस में ही लड़ने लगे कि मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। भाई दैत्य हैं, स्वभाव तो लड़ने का ही। भगवान मोहिनी रूप लेकर गए और वहां चलने लगे। जब दैत्यों की नजर पड़ी कि मोहिनी रूप में एक स्त्री आ रही है, बड़ा सुंदर है, उन्होंने उसको रोका, बातचीत की और भगवान ने उनको बहका दिया। और जब तक देवता भी पहुंच गए वहां, अब देवता और दैत्य दोनों आ गए। भगवान ने कहा कि देखो भाई, दैत्यों से अगर तुम हम पर विश्वास रखते हो ना, बोले हाँ, ऐसा करते हैं कि बंटवारा करते हैं। बोले ये कौन? बोले ये भी जो है ना हमारे साथ मंथन में थे, तो भाई हम इनसे ये लेकर आए हैं, इनको नहीं पिलाना। बोले ऐसा मत करो भाई, परिश्रम तो सभी ने किया है। ऐसा करता हूं, पहले आप लोगों को पिला देता, फिर बाद में इनको पिला दूंगा। पंगत में बैठो सभी, अगर हम पर भरोसा है। तो आज भगवान ने दैत्यों को ना पिलाकर देवताओं को अमृत पिलाया। बोले कि भाई ये ना पतला पतला है, ये इनको पिला देते, गाढ़ा गाढ़ा जो नीचे है वो तुम्हें पिला दूंगा। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और उसी बीच में एक दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर बैठ गया। तो चंद्रमा ने पहचान लिया, भगवान को इशारा किया कि प्रभु ये देवता नहीं, ये दैत्य है। भगवान ने जैसे अमृत उसको दिया तो वो कंठ तक पहुंच गया था। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको राहु केतु बना दिया।
क्योंकि अमृत पी लिया था, और भगवान शंकर ने भी विष पिया क्योंकि विष निकला था, और वो कंठ में धारण कर लिया। और वो कंठ में धारण क्यों किया? क्योंकि शंकर जी के विचार आया जब उसको पी लिया विष को, कि हमारे हृदय में तो हमारे प्रभु का वास है, राम का, और ये अगर हृदय में उतर गया तो हमारे राम को कष्ट होगा, आराध्य को कष्ट होगा। इसलिए भगवान ने हृदय में धारण कर लिया, कंठ में। तो नाम क्या हुआ? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आज इस तरीके से भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाकर प्रसन्न किया। फिर देवताओं को आश्वासन दिलाया कि आप अब निश्चिंत रहें, आपका राज्य आपको वापस मिलेगा। और यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ। जब देवासुर संग्राम हुआ, सभी दैत्य हार गए, कुछ मार दिए गए, कुछ भाग गए, क्योंकि देवताओं ने अमृत पी लिया, अमर हो गए, और पुनः उनको राज्य उनका सबको वापस मिल गया। परंतु इधर मृत संजीवनी विद्या से जो इनके गुरु है ना शुक्राचार्य दैत्यों के, इन्होंने उन दैत्यों को सबको पुनः जीवित कर दिया। बोले मैंने आपको जीवित तो कर दिया है, लेकिन अभी आप थोड़ा धैर्य रखें। अभी जो है ना उन पर बड़ी कृपा है भगवान की, देवताओं पर। समय आएगा, क्योंकि समय रुकता नहीं, बदलेगा। सभी को विराजमान किया सिंहासन पर। गुरु जी बोले आप ब्राह्मणों की सेवा करो। दैत्यों ने ब्राह्मणों की सेवा की। उनके जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी है ना, बोले आप ब्राह्मणों की सेवा करो। और ब्राह्मण ही एक ऐसे हैं जो आपको अगर आशीर्वाद दे दिया ना, आपको कोई फिर हरा नहीं सकता। और उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की। ब्राह्मणों ने एक दिव्य अमोघ रथ प्रदान किया और कहा कि राजन, यह विजयी रथ है, इस रथ पे आप की सभी जय होगी, कभी पराजय नहीं होगी। यह हमारा आशीर्वाद है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से रथ में बैठकर आज दैत्यों ने फिर हमला कर दिया। किसपे? देवताओं को। जब देवताओं पर हमला कर दिया, देवताओं ने देखा कि भाई दैत्य आ रहे हैं, तो उनके गुरु ने उन्हें समझाया कि देखो अभी समय ठीक नहीं है, यहाँ से चलना ही ठीक है, क्योंकि इन पे ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है और गुरु कृपा है। आज फिर पुनः दैत्यों ने अपना राज्य जमा लिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जब अपना राज्य जमा लिया तो राजा बलि आज यज्ञ करने जा रहे हैं। देवताओं की माता है अदिति, आज उदास बैठी हुई है। कश्यप जी ने कहा कि देवी उदास मत हो, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है, प्रयोग व्रत। अगर ये आप व्रत करेंगे नियम और संयम से, तो गोविंद की कृपा होगी और आपके यहाँ गोविंद का प्राकट्य होगा वामन भगवान के रूप में, और पुनः आपके बच्चों को फिर सब कुछ वैसा ही वापस हो जाएगा। और आज अदिति मैया ने उस व्रत को बड़ी श्रद्धा से किया, सारे नियम किए। द्वादशी की तिथि में आज बट वामन भगवान का अवतार होता है। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जब कोई ब्राह्मण बालक होता है तो उसका जनेऊ संस्कार होता है, गुरु जनेऊ संस्कार कराता है। तो वहाँ गुरु दक्षिणा दी जाती है। गुरु दक्षिणा में
कई बार 5 गांव से मांगा जाता है, 7 गांव से मांगा जाता है या 7 घर से मांगा जाता है और लाकर दक्षिणा दी जाती गुरु। तो आज ऐसा ही किया गया। गुरु ने कहा कि मुझे ऐसी वैसी दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें त्रिलोकी की दक्षिणा चाहिए। आज वामन भगवान जाते हैं कहाँ? राजा बलि के यहाँ। बड़े माते बिहारी लाल की। आज वामन भगवान तैयार हुए हैं। सभी देवताओं ने, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने छतरी दी, किसी ने आसन दिया। इस तरीके से सभी देवताओं ने वामन भगवान को सुसज्जित किया, सजाया। और आज वामन भगवान त्रिलोकी की दक्षिणा मांगने जा रहे हैं। कहाँ? राजा बलि के यहाँ। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहा था, तो यज्ञ में वामन भगवान पहुंचे। जब राजा बलि के दरवाजे पर भगवान ने आवाज लगाई, राजा बलि ने देखा इस ब्राह्मण का तो तेज ये रोका है और वामन उंगल के। राजा बलि आया, प्रणाम किया, बोले महाराज ओहो भाग्य हमारे, आप हमारे यज्ञ में पधारे, आप जैसा ब्राह्मण पाकर मैं धन्य हो गया। आओ महाराज, आपका स्वागत है। 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वां होने जा रहा था। आज वामन भगवान ने कहा कि देखो भाई, ये तो सब ठीक है, मैं आपके यहाँ सुनकर आया हूँ कि आपके दादा परदादा जो बड़े जो है ना दानी थे, तो मैं आपके यहाँ कुछ दान मांगने आया हूँ, तो आप हमें कुछ दान भी दे सकते हैं, तो बोलो। राजा बलि कहता है कि महाराज हम पर हमारे गुरु की बड़ी कृपा है, सब कुछ है, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, आज तक हमारे दरवाजे से कोई ब्राह्मण खाली नहीं गया। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, आप मांगे। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, आप त्रिवाचा में संकल्प करें। भगवान ने त्रिवाचा कराया, संकल्प कराया, लेकिन जब संकल्प कराने लगे ना तो जल सागर से डालने लगे। तो दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने देखा दृष्टि डाल के कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये वामन और त्रेपन नहीं, ये नारायण है, इसको छलने आए हैं। और गुरु हमेशा भक्त की, अपने शिष्य की रक्षा चाहते हैं। तो राजा बलि को बड़ा समझाया दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं नारायण है, तुम्हें छल लेंगे, इनको दान मत दो। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव अगर ये साधारण ब्राह्मण हैं तो इन्हें इतना दे दूंगा कि इनकी 7 पीढ़ियां खाएंगे, और अगर ये स्वयं नारायण है तब भी हमारा भाग्य जग जाएगा। इस सारी सृष्टि में मैं ही एक ऐसा रहूंगा जिसके यहाँ दरवाजे पर भगवान मांगने आए। नहीं तो दुनिया भगवान से मांगती है, तब भी मेरा तो चारों तरफ से ऐसे, हमारी तो दोनों मुट्ठियों में लड्डू है। राजा बलि ने बात नहीं मानी, और आज देखें भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान ने लीला की, जो गुरु कृपा थी आज राजा बलि के ऊपर से हट गई। शुक्राचार्य ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओ, क्योंकि तुम गुरु की बात नहीं मान रहे। अब गुरु नाराज हो गया तो उसकी कृपा भी गुरु की हट गई। और आज जब गुरु कृपा हट गई तो भगवान ने देखा कि भाई अब गुरु कृपा हट गई, अब गुरु का अपमान नहीं होगा, तो भगवान ने त्रिवाचा भरवाया, कुशा डाला और उनको सजा दी कि तुम जो है ना धर्म के काम में रुकावट पैदा कर रहे हो। भगवान ने देखा कि जल नहीं निकल रहा है, ये शुक्राचार्य जी मानेंगे नहीं, एक कुशा डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख नारायण हरि कर दी, और शुक्राचार्य जी चले गए। और ये अपने शिष्य से बोल के गए तू श्रीहीन हो जा। भगवान अब आजाद हो गए। भगवान ने त्रिवाचा भराया और 3 पग भूमि लेने का संकल्प किया। राजा बलि बोला कि भाई आप बामन के बामन ही रहेंगे, ब्राह्मणों को मांगना भी नहीं आता है, होता है। ब्राह्मण बड़ा सोच समझ के मानते कहीं हमारा जो है ना यजमान नाराज ना हो जाए। बोले 3 पग जमीन क्या करोगे महाराज, इसमें तो बैठ भी नहीं पाओगे, आपका आसन भी नहीं सजेगा।
वो बात कही बिहारी लाल की। बोलिए बात कही बिहारी लाल की। आज भगवान ने 3 पग भूमि ली, लेकिन राजा बलि से कहा कि भाई देखो, भोग पे तो वही चलेगा पंजी। पहले हमारे चरणों को पखारो। जैसे राजा बलि जैसे भगवान के चरणों को छूने लगा तो भगवान ने अपना विराट रूप लिया और पृथ्वी से आकाश तक इतने विशाल हो गए। 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, त्रिलोकी को नाप लिया। अब राजा बलि ने देखा कि 1 पग भूमि कम पड़ रही है, तो राजा बलि से भगवान ने कहा कि भाई तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा कि प्रभु एक बात हमें बताइए, दान देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? बोले देने वाला। भाई लेने वाला तो हाथ फैलाता है, और देने वाला जब ब्राह्मण कलावा बांधता है ना तो एक मंत्र जाप करता है, दो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्षे माचल, और बोलता है कि इस मुट्ठी में कुछ रख लो, है ना, खाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसा होता है, पंडित भी बड़ा लालची है, पैसा रखवा रहे हैं, ये इसलिए नहीं होता है। मुट्ठी खाली नहीं होनी चाहिए। जब कलावा बनवाए तो मुट्ठी ऐसी, हाथ ऐसा होना चाहिए। ये देने की क्रिया है, मुट्ठी बांधकर। और ये मंत्र जो है ना, ब्राह्मण ये दुआ करता है अपने यजमान के लिए कि प्रभु जैसे आपने राजा बलि को दिया है, ऐसे ही हमारे यजमान को देना कि सदा मुट्ठी बांध कर देता रहे, कभी हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए ऐसे मुट्ठी की जाती है, और इसलिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए, खाली हाथ कलावा नहीं बंधवाना चाहिए। इसका ये नियम होता है। लेकिन अब कई बार ब्राह्मण समझाता है, फिर भी समझ नहीं पाते, इसीलिए कलावा ऐसे नहीं बंधवाना चाहिए, ऐसे बंधवाना चाहिए। इस हाथ की ये होनी चाहिए क्रिया। आगे से ध्यान रखेंगे आप लोग। तो क्या आज भगवान ने राजा बलि के सिर पर हाथ पैर रखा और उसे आशीर्वाद प्रदान किया। आज की कथा हम सभी यहीं विश्राम करते हैं। कल थोड़ा सा इस प्रसंग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। आएंगे हम सभी, एक भजन का आनंद लेते हैं। आप सभी खड़े हो जाएंगे। नहीं और काला काला कदे गुजरी, मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरी रुदन करे। आ जाइए। काले रंग पे मोरी रुदन करे, काले रंग पे मोरी रुदन करे, काले रंग पे मोरी रुदन करे, काले रंग पे मोरी रुदन करे। सभी आनंद लेते हुए
रंग तुम्हारी रुदन करे, रंग तुम्हारी रुदन करे, रुदन करे। अरे मोटे 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 जब सजे अरे रंग के बोले रुदन करो, अरे रंग के बोले रुदन करो, अरे रंग के बोले रुदन करे। जिसकी सूरतिया मन में बसे अरे रंग तुम्हारी रुदन करे, अरे रंग तुम्हारी रुदन करे, हरी हरी की इनसे निवेदन करूंगा थोड़ा झूमने के बाद हाथ उठाते हैं। ये आनंद की जो घड़ी है ना पता नहीं दोबारा लौट कर आए ना आए, इसलिए इस पल को गवाना नहीं और दोनों हाथ उठाते झूमते हुए अरे रंग तुम्हारी रुदन करे, अरे रंग तुम्हारी रुदन करे। कुछ सखियों ने जो त्रिसखियां है ना, कुछ सखियों ने देखा ठाकुर जी का स्वरूप तो कहने लगी मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली बाबे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली बाबे तेरा।
गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मन की कली खुल गई है मन की कली खुल गई है नजरे की जाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा सांवरिया सरकार की मैं गोविंद से यही प्रार्थना करूंगा कि भक्तों के हृदय में ऐसी सदा भक्ति की ज्योति जगमगाती रहे और ये आनंद अभी चलना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। आएंगे हम सभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए ये जो संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ हो रहा है, इसमें हमारे जो आज का प्रसाद देने वाले हैं मोहनलाल सैनी उर्फ बिल्लू जी के तरफ से है। मोहनलाल के सुपुत्र अच्छा, अशोक सैनी जी मोहनलाल जी के सुपुत्र हैं और श्री श्याम